मैं ये कहता हूं नविका जी, ये जो बार बार इन सब पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री का जो घर है दिल्ली में, मैं कह रहा हूं उसके नीचे मस्जिद है। मैं कह रहा हूं जो संसद भवन है उसके नीचे मस्जिद है। टाइम्स नो का जो ऑफिस है उसके नीचे मस्जिद है। और मैं ये याचिका लेकर अदालत में जाता हूं, क्या मेरी याचिका सुनी जाएगी? नहीं। लगा रहे हैं, अगर वोट डलेंगे तो फिर पत्थर भी चलेंगे। ये मोबोक्रेसी को आप इस तरह से जस्टिफाई क्यों करना चाहते हैं? नाविका जी, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के संविधान में लिखा हुआ कानून है, और जो कानून बनता है देश की पार्लियामेंट में बनता है, और उस कानून को बार बार हम दुहाई देने का अधिकार रखते हैं, और संविधान में वर्णित किसी भी कानून को हम बार बार दुहाई देंगे। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रही हैं कि छोटे जज की बात कर रहे हैं, इस देश में कोई पद से बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के अपने नागरिकों को घुसपैठिया बोल दें तो वो छोटे माने जाएंगे। इसी देश में सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, बटेंगे, कटेंगे, ठोकेंगे, तो वो अपने शब्दों से छोटे माने जाते हैं। अगर कोई जज, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, अगर नेचुरल जस्टिस को नजरअंदाज कर दे तो उसे इस देश की जनता, लोकतंत्र के लोग उसे छोटा कह सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप इतने दिन से इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आपके जीवन काल में कितनी बार ऐसा हुआ है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो रिट हो, आज ही फाइल हो, आज ही एक्सेप्ट हो जाए, आज ही फैसला हो जाए, और सर्वे टीम गठित होकर के आज ही सर्वे करने भी चली जाए, और सर्वे करवाने के बाद जो दूसरा पक्ष है उसे बताया नहीं गया था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने सर्वे में मदद करी, पूरा सर्वे कराया। सर्वे टीम से पूछा कि अगर आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ हो तो आप और समय ले लीजिए। सर्वे टीम ने कहा कि नहीं, हमारा सर्वे पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो इनकी मंशा थी, जो कमेटी थी, जो कमिश्नर थे, जो कमीशन के लोग आए थे, उनका दरअसल मुद्दा दूसरा था। उनसे जब ऊपर के आकाओं ने पूछा होगा कि क्या बताइए वहां दंगा हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले दंगा तो हुआ नहीं। तो बोले आप कैसा सर्वे करके चले आए जब दंगा नहीं हुआ? सुबह तड़के 6:30 बजे जाकर पूरे संभल को आग में झोंकने का काम करने मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, तथ्य क्या हैं वो आप टेबल पर नहीं रख रहे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कि कोई पद से ऊंचा बड़ा छोटा नहीं होता, तो फिर छोटे छोटे जज किसको कह रहे थे? रामगोपाल यादव जी क्यों कह रहे थे? और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप कह रहे हैं आप दरवाजा खटखटाएंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपका हक है। लेकिन दूसरी साइड में भी तो अधिकार है कि अगर उन्हें कोई दलील लेके जानी है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब कोर्ट ने क्या कहा जो आप पहले भी कर सकते थे? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, दिक्कत है सर्वे से, हाई कोर्ट चले जाइए। आप अब भी वो कर रहे हैं, पहले भी वो कर सकते थे। बात बनी क्या? इस तरह से मॉब्स, भीड़, पत्थरबाजी हुई क्यों? प्रदीप भंडारी जी। नविका जी, आज ही के दिन में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 115 साल पुराने बनारस के कॉलेज पे कहा है कि वो वक्फ का लैंड है। क्या आपने अखिलेश यादव जी का एक भी ट्वीट देखा है? तब न्याय नहीं याद आया। जो संविधान की किताब आप लेके घूमते हैं, जो आप खाली लेते हैं, पूरी कभी पढ़ी है आपने किताब? पहली बात। बदरुद्दीन अजमल ने आपके साथ इंटरव्यू में कहा कि भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी जो है वक्फ का लैंड है। कभी आपने अजमल के खिलाफ बोला? नहीं। आप सुनिए मेरी बात, आपको मैं आप 2-2 मिनट तक बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। घबराइए मत। 2 बार इन्होंने कभी भी वक्फ के खिलाफ नहीं बोला। तो मतलब वक्फ 1400 साल पुरानी जमीन पे कब्जा करे, ये कुछ ना बोले। वक्फ जो है पुराने कॉलेज पे कब्जा करे, कुछ ना बोले। वक्फ पार्लियामेंट पे कब्जा करे, कुछ ना बोले। पर एक हिंदू का अधिकार नहीं है कि संविधान के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि वो सिविल कोर्ट में जाके अपनी बात रखे। इनको इससे दिक्कत है। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश नविका जी बायपोल के अंदर सबक सिखाया। 9 में से 7 सीट हम जीते। मुसलमानों ने इनको सबक सिखाया। कुंदर की जैसी मुस्लिम मेजोरिटी सीट के अंदर 436 में से 230 मुस्लिम मेजोरिटी बूथ के 80% बूथ पे हम लीड करें, तब भी ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं आपके शो पे। रामगोपाल यादव जी ने बोला पत्थर है। क्या रामगोपाल यादव जी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करी? कि वही रामगोपाल यादव जी जो कह रहे थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है, जिसपे ये सब मंदिर बेकार की बात है, कि इन्होंने कार्रवाई करी? नहीं करी, क्योंकि ये हिंदू विरोधी है। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूं। झूठ बोलते हैं सर्वे पे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्वे का पूरा नोटिस पहले दिया गया था। किसी भी उत्तर प्रदेश के सिविल कोर्ट में आप बता दीजिए कि अगर 2 बजे के पहले पिटीशन लगती है तो क्या उसके बाद नहीं सुनवाई होती है? हर सिविल केस के अंदर सुनवाई बाद में होती है। और क्या स्टे के लिए गए? स्टे के लिए नहीं गए। ये भीड़ तंत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 70 साल तक इन्होंने पत्थरबाजों को बैक किया था, अब देश के अलग अलग कोनों में पत्थरबाजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण का वोट उत्तर प्रदेश में चाहिए। मैं रंगरेज साहब आपसे पूछना चाहती हूं,
गजब बेइज्जती है। देश में कानून व्यवस्था चलेगी, इस देश का संविधान चलेगा या भीड़ तंत्र चलेगा? मैं पूछना चाहती हूं कि भीड़ तंत्र का हवाला देकर आप क्या सच को छुपाना चाहते हैं? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बीजेपी सरकार ने नहीं सौंपा था। ये इमारत ये 1920 में सौंपी गई थी और वहां पर उनके ही अफसरों को घुसने नहीं दिया जा रहा। ये भी आज की बात नहीं है, 2018 का एफआईआर मैंने जिक्र किया और हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, एफआईआर है, एएसआई को जाने नहीं दिया जाएगा, क्या भीड़ तंत्र से देश चलेगा? ये सवाल बहुत संगीन है। देखिए नविका जी, एएसआई जो है वो हिंदुत्व की दासी है। जिस तरीके से उनका जो काम करने का तरीका है ये सबको पता, पूरे देश को पता है। फिर आपने बात कही दंगा और ये जो भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, आप ये बताइए, अभी वहां पर चुनाव हुआ था कुंदरिकी में, कोई अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। पूरे देश में चुनाव होते हैं, पूरे देश में मुसलमान रहते हैं 25 करोड़, कोई बात नहीं होती। मगर ये जो हमारे विष्णु शंकर जैन साहब हैं और इनके पिताजी पूरे देश का माहौल खराब कर देना चाहते हैं, पूरे देश में। और बीजेपी के लोग जो इनके साथ हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, ये साथ में मिलकर पूरे देश को गुजरात बना देना चाहते हैं। जैसे गुजरात में एक काम हुआ था 2002 का, वही पूरे देश में। पहले पत्थर कश्मीर में चलते थे, अब पूरे देश में पत्थर चल रहे हैं। एक भी जब हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों के कोई भी त्योहार होता है उसमें दंगा हो जाता है, फिर दंगा हो जाता है। अभी बहराइच में हुआ, उसमें जो है कौन थे वो लोग दंगा करने वाले, वहां के विधायक ने बताया कि हमारे ही लोग थे। किस तरीके से दंगा प्रयोजित किया गया, तो मुसलमानों के तो खिलाफ पूरा माहौल बनाया जा रहा। मैं ये कहता हूं नविका जी, ये जो बार बार इन सब पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री का जो घर है दिल्ली में, मैं कह रहा हूं उसके नीचे मस्जिद है। मैं कह रहा हूं जो संसद भवन है उसके नीचे मस्जिद है, टाइम्स नो का जो ऑफिस है उसके नीचे मस्जिद है। और मैं ये याचिका लेके अदालत में जाता हूं, क्या मेरी याचिका सुनी जाएगी? नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो अदालत पर है ना निर्भर। मैं वही तो कह रहा हूं, अदालत पर निर्भर है। अब अदालत खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना और